नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक शानदार सेशन देखने वाले हैं। साथियों, आज का हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने पिछले यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 14 नहीं देखे हैं तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट को भी देखिए। एग्जाम है जो आपका यूपी पुलिस, उससे रिलेटेड जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो पिछले पार्ट्स में भी करवाए गए हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, शानदार तरीके से रीजनिंग को जानेंगे। कुछ इस तरह से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है दोस्तों, मानव प्राणी शिक्षक और स्नातक, मानव प्राणी शिक्षक और स्नातक में आपका सही बेन आरेख कौन बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प ज्ञात करो। यहां पर दोस्तों हमें विषम विकल्प फाइंड आउट करना है। AFZE इनमें से कौन सा जो विकल्प होगा ये हमारा विकल्प हो जो बनेगा वो विषम बनेगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग सभी लोग एक बार से जुड़ जाएंगे। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको यदि इस क्लास का अनसॉल्व्ड PDF प्राप्त करना है, यदि आप इसके अनसॉल्व्ड PDF से पढ़ना चाहते हैं तो DS सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर इस क्लास का PDF मिल जाएगा। तो PDF के लिए यहाँ पर जरूर जुड़ें। यहाँ पर हम क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और डेली के बेसिस पर PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें DS सर ऑफिशियल 13 नाम से सर्च करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों हमसे कहा है रचनात्मक अभिनव से वही संबंध है, रचनात्मक का अभिनव से वही संबंध है जो स्पष्ट का डैश से है। यानी कि जो संबंध बन रहा है रचनात्मक का अभिनव से, तो वह संबंध स्पष्ट का किससे बनेगा ये बताना है। देखो, अगर मित्र हम यहाँ पर बात करेंगे रचनात्मक की, किसके बारे में, अगर हम बात करेंगे रचनात्मक के बारे में, ठीक है, रचनात्मक के बारे में बात करेंगे तो रचनात्मक का जो पर्यायवाची बनेगा, क्या बनेगा मित्र, याद रखेंगे, जो रचनात्मक का पर्याय होगा, हम कहेंगे रचनात्मक का पर्याय, वो आपका बनेगा अभिनव। क्या बनेगा, अभिनव बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, रचनात्मक का जो पर्याय बनेगा वो अभिनव बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये संबंध बनाएगा। उसी तरह स्पष्ट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट का मतलब होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा स्पष्ट के बारे में, कोई चीज है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई बात रख रहा हूँ आपके सामने, कोई बात है तो मैं उसको आपके सामने स्पष्ट रखता हूँ, तो आप कहेंगे उसको आपने कैसे तरह से देखा, पारदर्शी तरीके से। कहने का मतलब है जो स्पष्ट होता है, जो अर्थ स्पष्ट का होता है वही अर्थ किसका होता है, पारदर्शी का होता है। यानी कि सीधी सच्ची बात है, चाहे वो स्पष्ट मान लो या पारदर्शी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा दोस्त, अगर लीटर का संबंध आयतन से है तो हेक्टेयर का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। यानी कि कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका विकल्प आएगा। देखो, लीटर क्या है, आप कहेंगे सर अगर हम लीटर की बात करते हैं, लीटर एक प्रकार का दोस्त मात्रक है। लीटर क्या है, एक प्रकार का मात्रक है, इस बात को याद रखेंगे। किसका मात्रक है सर, लीटर किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे सर लीटर जो मात्रक है वो आयतन का है। किसका, आयतन का, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आयतन का मात्रक होता है लीटर। उसी प्रकार अब हेक्टेयर को देखेंगे। हेक्टेयर क्या होता है सर, जो हमारी जमीन होती है, जो हम किसानी करते हैं हम लोग, उसमें जो जमीन होती है वो सर हेक्टेयर में मापी जाती है। कई लोगों को किसान बीमा का जैसे एक योजना चल रही है भारत सरकार की, उसको लाभ मिलता होगा आप लोगों में। कई लोगों को अपने पिताजी से पूछना जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, तो आप कहेंगे जो आपकी हेक्टेयर होगी वो दोस्त आपकी क्षेत्रफल की मात्रक हो जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिस प्रकार आयतन का जो मात्रक है वो लीटर है, उसी प्रकार क्षेत्रफल का है हेक्टेयर आपका मात्रक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले से है। यह भी सादृश्यता का शानदार सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, देखो ये सामने आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो देखो, चित्र का संबंध कह रहा है देखना से है,
तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि दोस्त आपके सामने कोई चित्र बना है, यानी कि कोई पेंटिंग बनी है, आप उस पेंटिंग को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ठीक है। आप उस पेंटिंग को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो इसका संबंध बनेगा चित्र का देखना से। जैसे आपने सुना होगा मोनालिसा कृति के बारे में। मोनालिसा भी तो एक प्रकार की पेंटिंग है, कई लोग टिकट लेकर के उसको देखने जाते हैं, ठीक है। तो चित्र को क्या करते हैं? लोग देखते हैं। उसी प्रकार पुस्तक को क्या करते हैं? आप कहेंगे सर पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पुस्तक को, तो पढ़ना इसका सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यहां पर कुछ लोग इसको गलत करेंगे। कह रहे नीचे दिए गए सेट में बेमेल शब्द चुने, और ये आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया था। दोस्तों यूपीपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को याद रखेंगे। अब बताओ, कह रहा है कि वर्ग, एक वर्ग दे रखा है, गोला दे रखा है, आयत दे रखा है और वृत्त दे रखा है, इनमें से बेमेल क्या होगा? सर अगर हम देखते हैं वर्ग के बारे में, तो जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है? वर्ग होता है। सर जिसकी दो भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, वो आपका आयत होता है। गोला जो होता है सर ये आपका एक सर्कल होता है। वृत्त होता है, इसके बारे में भी हमने सुना, ये भी एक सर्कल होता है, यानी कि गोल होता है। गोला भी गोल होता है, वृत्त भी गोल होता है। तो अब बताओ इसका विषम उत्तर क्या बनेगा? एक आपका वर्ग है, एक आयत है, एक गोला है, एक वृत्त है। लेकिन दोस्त एक बात याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा गोला। क्या बनेगा? गोला। गोला क्यों बनेगा इसके बारे में भी जान लो। देखो गोला क्या होता है? एक प्रकार की ठोस आकृति होती है। जो गोला होता है आपने देखा होगा, कई लोगों ने, आप में जो यूपी पुलिस होता है, माफी चाहेंगे, जो एमपी पुलिस होता है, वहां पर गोला फेंक की प्रतियोगिता होती है। तब जब तक आप 20 फीट गोला नहीं फेंक पाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जो गोला होता है वो ठोस होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। गोला क्या है मित्र? ये एक 3D आकृति है। क्या है? एक बात याद रखेंगे, गोला जो है साथी ये आपकी क्या है? 3D आकृति है। अन्य सारी की सारी 2D दे रखी है। क्या दे रखी है? अन्य सारी की सारी 2 डायमेंशन है, बल्कि जो गोला है वो आपका 3 डायमेंशन है। तो इस तरह से गोला विषम बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं यहां पर इस तरह से बनाऊंगा विद्यार्थी को, ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा कि जो सारे के सारे विद्यार्थी हैं वो क्या है? लड़के हैं। तो इनको हम यहाँ पर लड़के बना देंगे। क्या बना देंगे सर? लड़के बना देंगे। इस बात को याद रखेंगे। आगे का है कोई भी लड़का मंद बुद्धि नहीं है। क्या कहा है दोस्त? प्रश्न में कहा कि कोई भी लड़का क्या नहीं है? मंद बुद्धि नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या? मंद बुद्धि लिखेंगे, ठीक है। यहां पर कोई भी लड़का मंद बुद्धि नहीं होगा, तो लड़के का मंद बुद्धि से लड़ाई करवा देंगे, यानी कि ये एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार निष्कर्ष को अनुसरण करते हैं। कह रहा है कक्षा में कोई लड़का नहीं है। देखो सर अभी विद्यार्थी और लड़के और मंद बुद्धि की बात हो रही, लेकिन ये कक्षा कहां से आ गया बीच में? कथन में कक्षा दिया नहीं है, निष्कर्ष में कक्षा है। कोई भी अन्य शब्द आ जाए निष्कर्ष के अलावा वो गलत होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर कक्षा आया है। कह रहा है कोई भी विद्यार्थी मंद बुद्धि नहीं है। विद्यार्थी कहां पर है सर? अंदर है। लड़कों के अंदर क्या है? विद्यार्थी है, ये सर्कल। दैनिक जीवन में बिल्कुल रीजनिंग नहीं लेनी है, जो विद्यार्थी नए हमें देख रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नए सुन रहे हैं उनको दैनिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं लेना रीजनिंग को, वरना आप सोचो यहां पर विद्यार्थी और लड़के हम बना रहे हैं, तो आप यहां पर समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है कोई भी विद्यार्थी मंद बुद्धि नहीं है। देखो विद्यार्थी कहाँ है? ये रहा। मंद बुद्धि ये रहा। अगर मंद बुद्धि चाहे विद्यार्थी के पास जाना, लेकिन वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बाहर ये लड़का बैठा है, ये लड़का बैठा है जिसकी इससे लड़ाई है, तो ये आपका मंद बुद्धि पहुंच ही नहीं पाएगा विद्यार्थी के पास। तो ये सही विकल्प बन जाएगा कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो मंद बुद्धि नहीं है, क्योंकि जो लड़के हैं, लड़के के अंदर विद्यार्थी हैं और मंद बुद्धि की लड़के से लड़ाई है, तो ये जा ही नहीं सकता। तो इस तरह से आपका निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। हम लगाएंगे विकल्प नंबर बी को, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है। कह रहा है अधिकांश भारतीय जानते हैं, यहां पर देखो, अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। कहने का मतलब है, गौर से समझो, कह रहा है कि जो अधिकांश भारतीय लोग हैं वो जानते हैं कि भारत एक महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें से क्या करते हैं? विज्ञान को शामिल करते हैं। यानी कि कुछ कहते हैं कि जो विरासत बनी है वो विज्ञान के माध्यम से बनी है। इस बात को याद रखेंगे।
देखो निष्कर्ष नंबर अगर 1 को देखेंगे, कह रहा है कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। कई ऐसे भारतीय हैं जो मानते हैं कि जो विज्ञान है उसने भारतीय विरासत को महान बनाया है। तो वही तो लिखा है इसमें, देखो किंतु कुछ इनमें से विज्ञान को शामिल करते हैं, यानी कि जो महान विरासत है भारत वो विज्ञान के माध्यम से ही बनी है, कथन में कहा है। तो ये वाला आपका निष्कर्ष नंबर 1 सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। साथ ही निष्कर्ष नंबर 1 आपका सही उत्तर है। आगे कह रहा है कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान विरासत है। देखो यहां पर लिखा है अधिकांश भारतीय जानते हैं कि भारत एक महान विरासत है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कई भारतीय नहीं जानते, तो ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। वहां पर लिखा है जो मैक्सिमम भारत की पॉपुलेशन है वो जानता है कि यहाँ पर क्या है, भारत एक महान विरासत है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कई। कई का मतलब होता है बहुत ज्यादा भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत एक महान विरासत। अरे यार, कथन में कहा है कि जानते हैं और निष्कर्ष में कह रहा है नहीं जानते, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कथन के अनुसार ही तो निष्कर्ष बनेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इस स्थिति में कहेंगे केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलोड। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। एक शानदार क्वेश्चन है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्त हमसे कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरी संख्या का वही संबंध है दूसरी संख्या का जो पहली संख्या से है। तो देखो यहां पर हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। साथियों अगर इसकी हम बात करेंगे, किसकी, अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो देखो लिखा है 4 का संबंध 69 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा। इसके सीधे लॉजिक की बात करते हैं। देखो 4 का यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में क्यूब किया है, उसके बाद अपने मन से +5 जोड़ दिया है। तो सर जो 4 का क्यूब होता है वो 64 होता है, और अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। देखो वही तो 69 यहां पर दे रखा है। उसी प्रकार आगे चेक करते हैं। आगे चेक करेंगे 11, इस 11 का सर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 11 का क्यूब करेंगे और प्लस अपने मन से 5 जोड़ देंगे। तो 11 का क्यूब हमने पढ़ा था सर 1331 होता है। क्या होता है, 1331 11 का क्यूब होता है। और अगर 5 इसमें जोड़ा जाएगा तो सर 1336 सही उत्तर आ रहा है। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा है सर, विकल्प नंबर बी में दे रखा है। तो विकल्प नंबर बी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक सादृश्यता का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहे 95 अगर 141 से संबंध बनाता है तो 87 का संबंध किससे होगा। ठीक है, वही हमसे कहा है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है तो तीसरी संख्या चौथी संख्या से कैसे संबंध बनेगी। ठीक है, तो बताओ यहां पर अगर देखेंगे 95 और 141 के बीच में, तो क्यों ना ये पास पास के नंबर है, इनका गैप चेक कर ले, क्यों ना इसका गैप चेक कर ले। तो 95 5 वहां पर बढ़ेंगे, 41 यहां पर, तो 41 5 46, यानी कि दोस्त यहां पर जो ऐड हुआ है वो आपका 46 ऐड हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है सर, 46 ऐड हुआ है। उसी प्रकार यहां पर भी 46 ऐड करके देखते हैं। क्या करेंगे सर, 46 ऐड करेंगे तो 7 6 13, 8 4 12 1 13, देखो 133 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो 133 आएगा। ये विकल्प नंबर आपके 3 में दिया है। विकल्प नंबर 3 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके सादृश्यता और कोडिंग में भी पूछा जाता है। कह रहे DFIM का संबंध अगर WURN से है तो JKNP का संबंध किससे होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरे एक ट्रिक याद रखना, वर्णमाला के विपरीत क्रम। वर्णमाला के विपरीत अक्षर कैसे याद रखेंगे उसका एक ट्रिक है मेरे पास, उसको आपको समझना है। यहां पर आप लिख लेंगे विपरीत। ठीक है, एक नोट बनाएं जल्दी से कॉपी पेन निकाल के, यहां पर लिख लेंगे विपरीत। और मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं बोलूं उसको आपको नोट करना है। यहां पर आपको AZ लिखना है। क्या, AZ, इसके सामने लिखना है आज। ये ट्रिक याद करने की है, आज लिखना है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो AZ हो गया। BY इसको लिखना है, इसके सामने बॉय। ठीक है, CX इसको लिखना है 6। DW इसके सामने लिखना है क्या, DW के सामने दूध वाला। EV का मतलब होता है इवनिंग। FU का मतलब होता है सर फूफा जी। फूफा जी के बाद क्या हो जाएगा, GT। F के बाद क्या आता है, G आता है, तो सर GT याद रखना है, GT रोड। ठीक है, GT और रोड याद रखना है। उसके बाद आगे अपोजिट जो बनेगा, आगे सर जो अपोजिट बनेगा वो आपका G के बाद क्या हो जाता है, H के सामने लिखना है सर हाई स्कूल। और इसके साथ आगे लिखना है आपको क्या, इंडियन रेलवे। उसके बाद लिखना है जैकलिन फर्नांडिस। ठीक है, यहाँ पर मैं हीरोइन को भी ले आया। ठीक है, ट्रिक में आपकी जैकलिन फर्नांडिस आ गई है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आपको अब कमला पसंद खाना है। क्या खाना है, गुटखा नहीं खाना, गंदी बात होती है, लेकिन आपको ये ट्रिक में याद रखना है। KP का मतलब होता है कमला पसंद। ठीक है, आगे अब कमला पसंद खा लिया है तो प्यार तो हो ही जाएगा, मतलब लव हो जाएगा। उसके बाद वो मन में छा जाएगा, तो ये MN हो जाएगा। ये मित्र सारी की सारी आपके जो
अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके विपरीत लेटर हैं। तो अब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखो डी के सामने क्या है, डी को लिखा गया है डब्ल्यू, एफ को लिखा गया है यू, आई को लिखा गया है आर और एम को लिखा गया है एन। देखो वही लॉजिक है, दूध वाला, फूफा जी, इंडियन रेलवे, मन। तो देखो ये लिखा है दूध वाला, फूफा जी और इंडियन रेलवे और मन। देखो यही तो लिखा गया है आपके सामने। तो अब इसी प्रकार यहां पर देखो इसके सामने क्या करेंगे, जी का अपोजिट, अभी देखो ये सामने है, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। के का क्या बताया था, कमला पसंद, के पी हो जाएगा। एन का क्या बताया था, मन बताया था, तो यहां पर हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखो टीपीएम के देखेंगे तो सर विकल्प नंबर 4 में दिया है। किसमें दिया है, विकल्प नंबर 4 में दिया है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सर विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर बनेगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो अंग्रेजी वर्णमाला है इनका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके अपोजिट है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं साथी आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोना रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है। जो दोस्त सोना है, यहां पर सीधा इसको सॉल्व करेंगे। जो सोना है ये क्या है, ये दोस्त आपकी रमेश की बहन है। किसकी, रमेश की बहन है। और बेटी किसकी है, तो सर कहा है रमेश की बहन और बेटी हो जाएगी साथी हमारी किसकी, यहां पर मोहित की बेटी हो जाएगी। यहां पर मोहित की बेटी हो जाएगी सोना, इस बात को याद रखेंगे। आगे की लाइन में देखेंगे तो मोहित एक लड़का है, रमेश भी एक लड़का है, सोना लड़की है, इसके लिए हमने लड़की बना दिया, माइनस लगा दिया। आगे कह रहा है रमा मोहित की पत्नी है, तो मोहित भैया की जल्दी से शादी करवा दो और इनकी रमा को पत्नी बना दो। क्या बना दो, रमा को इनकी पत्नी बना दो। आगे कहा है सर और प्रभात की माता है, और प्रभात की माता और आता है सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड में रमा दे रखी है, तो रमा क्या हो जाएगी सर, प्रभात की माता हो जाएगी। तो प्रभात भी तो इनके साथ आ जाएगा। क्या होगा सर, प्रभात भी तो सोना और रमेश और प्रभात ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो प्रभात एक लड़का है, इसके लिए प्लस लगाएंगे। आगे कह रहे हैं रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है, से लगा है सर प्रभात के साथ, तो प्रभात क्या कहेगा, प्रभात कहेगा ये तो मेरा भैया है। रमेश क्या है, मेरा भैया है, तो भैया विकल्प नंबर 2 में भाई दे रखा है, आपका सही उत्तर बन जाएगा साथी, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है। यहां पर गौर से समझो इसमें क्या कहा है और किसने कहा है। कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा है। क्या कहा है रोहन ने, तो यहां पर मैं रोहन को बना देता हूं, ये रहा रोहन। रोहन ने कहा उसकी पुत्री का भाई, उसकी पुत्री का भाई मतलब कोई आदमी है, यहां पर कोई आदमी है, यहां पर हो जाएगा आदमी, ठीक है, इसको प्लस लगा देंगे। इसकी एक पुत्री बनेगी साथी, इसकी एक पुत्री बनेगी, इसकी एक पुत्री बनेगी, यहां पर पुत्री है तो माइनस लगाएंगे। कह रहा है उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है, मेरी माता के पुत्र का भाई है, तो मेरी माता कहां पर आ जाएगी, इसकी पुत्री का भाई, उसकी पुत्री का भाई मेरी माता, मेरी मतलब माता कौन होगी सर, यहां पर रोहन की मां हो जाएगी। गौर से समझो, रोहन क्या कह रहा है, जो उसकी पुत्री है उसका भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है, तो यहां पर मेरी माता मतलब रोहन की मम्मी जी आएंगी, तो इनकी आपस में शादी करवानी पड़ेगी। अभी हम बताएंगे क्यों करवानी पड़ेगी, क्योंकि कहा है मेरी माता के पुत्र का भाई, माता का पुत्र ये हुआ रोहन स्वयं में, और यहां पर इसी का भाई हो गया, यहां पर कोई एक लड़का और है, ठीक है। इस तरह से कह रहा है वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है, रोहन से लगा है रोहन के साथ, रोहन ये रहा, रोहन इस व्यक्ति को क्या कहेगा, रोहन कहेगा ये तो मेरे पप्पा जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, पप्पा जी हो जाएंगे। देखो पप्पा जी यानी पिताजी दोस्त आपके विकल्प नंबर 4 में दिए हैं, विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग यानी कि जो गणितीय समीकरण होता है उसका शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, गुणा का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो फिर निम्न का मान क्या होगा, यानी समीकरण दे रखा है। तो ऐसे समीकरण में आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बिना प्रतीकों के सबसे पहले जल्दी बिना किसी देरी के समीकरण को लिखो। 25, 25 के बाद 2, 2 के बाद सर 10 आएगा, 10 के बाद हमारा 5 आएगा, 5 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 5 के बाद हमारा 2 आ जाएगा। देखो बिना प्रतीकों के सारे लेटर हो गए। अब हमें प्रतीक प्रश्न के अनुसार बदल देना है, जहां पर माइनस है वहां पर गुणा लिख दो, जहां पर डिवाइड है वहां पर आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, ठीक है, और जहां पर स्टार यानी गुणा है वहां पर डिवाइड लिखोगे, क्या लिखोगे, डिवाइड लिखोगे, और जहां पर दोस्त आपका प्लस है वहां पर माइनस लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 5 दूनी के 10, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का, और 25 दूनी यहाँ पर हो जाएगा सर 50, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50। देखो प्लस और माइनस कट जाएंगे, बचेगा इस प्रश्न का सही उत्तर 50।
क्या बनेगा दोस्त? 50 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर बचेगा, जो आपका विकल्प नंबर 4 में है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्त एक और कोडिंग ब्लड रिलेशन माफी चाहेंगे, ये आपका एक और गणितीय समीकरण का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? ये भी एक व्यंजक है। तो हमने बताया जब भी ऐसा व्यंजक कुछ भी आ जाए आपको क्या करना है, बिना प्रतीकों के लिख लेना है। तो मैं 15 लिखूंगा, 15 के बाद 2 लिखूंगा, 2 के बाद 90 लिखूंगा, 90 के बाद 9 लिखूंगा, 9 के बाद क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब क्या कर देना है, जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार सिंबल चेंज कर देने हैं। माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा रख देंगे। भाग का अर्थ क्या है सर? भाग है, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे। और जहां पर गुणा है, जहां पर गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है तो यहां पर भाग कर देंगे। और आगे जो हमारा क्या था, प्लस था, प्लस का अर्थ माइनस है तो इसको यहां पर लिख देंगे। अब देखो इसमें भी बोर्ड मास लगाएंगे तो यहां पर ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। 9 दशारम के 90, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 10 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस ये कट जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा 30। क्या बन जाएगा? एक बार फिर से विकल्प नंबर 4, एक बार फिर से विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। 30 आपका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों हमसे कहा है 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें से असंगत है, असंगत की पहचान करो। देखो यहाँ पर स्टील है, स्टील के बाद पीतल है, कांसा है और निकिल है। इनमें से बताओ दोस्त आपका विषम क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपके पास 5 सेकंड का समय है, काउंटिंग करो, 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, पीतल की बात करेंगे, क्या है? एक मिक्स धातु है। क्या है? याद रखेंगे, मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। जल्दी से बताओ किससे बनती है? कांसा की बात करेंगे दोस्त, ये भी आपकी मिश्र धातु है। कांसा भी क्या है सर? मिश्र धातु है। स्टील की बात करेंगे, स्टेनलेस स्टील, ये भी आपका दोस्त मिश्र धातु होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेनलेस स्टील भी मिश्र धातु होता है। लेकिन दोस्त आपका जो निकिल है, क्या है? जो निकिल है ये एक धातु है। Ni का आपने फॉर्मूला सुना होगा, निकिल। निकिल क्या है? ये एक धातु है। तो धातु एक विकल्प में है और 3 विकल्प में मिश्र धातु है, तो विषम क्या बनेगा? निकिल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, अलग की पहचान कीजिए। कह रहा है कार है, जीप है, ट्रक है और जहाज है। देखो अगर इसकी बात करेंगे, इसके बेमेल की बात करेंगे, मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए क्रम से लेकर इसलिए आता हूं यार, बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में चल रहा होगा कि ये सारे के सारे प्रश्न एक जैसे हैं। एक जैसे इसलिए कि ताकि टॉपिक वाइज भी हो जाए और प्रैक्टिस सेट भी हो जाए। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेंगे जो भी आपके यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अब देखो इसमें विषम बताना है। कह रहा है दोस्त कार है, जीप है, ट्रक है और जहाज है। जल्दी से बताओ विषम उत्तर क्या होगा? देखो जीप हमारी सड़क पर चलती है, कार हमारी सड़क पर चलती है, ट्रक भी सड़क पर चलता है, लेकिन जहाज जो होता है ये कहाँ पर चलता है सर? पानी में चलता है। देखो यहाँ पर हवाई जहाज नहीं लिखा है, जो जहाज होता है वो पानी में चलता है। तो विषम बनेगा विकल्प नंबर 4, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, ये भी दोस्त आपका विषम बताना है, ये आपका संख्या सब से संबंधित है। तो बताओ इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम है? देखो साथी अगर बात करेंगे यहाँ पर 71 है, 87 है, 73 है और 59 है। बताओ जल्दी से इसका विषम क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे 71 जो है ये क्या है सर? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं 1 से या उसी संख्या से भाग जाता है, तो ये केवल में केवल अभाज्य कहलाती हैं, यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। उसके बाद 59 भी क्या है सर? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखेंगे। अगर 73 की बात करेंगे, 71 73 ये तो जुड़वा अभाज्य है, तो ये भी मित्र क्या है? आपकी अभाज्य है। लेकिन जब आप 87 को देखेंगे, 7 8 15 तो ये 3 से कटेगा। देखो 3 से कटेगा कितनी बार? 3 दूनी 6, तो बच जाएगा 3 9 27, यानी कि 29 बार में कटेगा। ये दोस्त आपका क्या है? भाज्य है। ये आपका भाज्य है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो भाज्य विषम हो जाएगा, बाद बाकी 3 में अभाज्य, 1 में भाज्य, तो भाज्य विषम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी शानदार क्वेश्चन है, संख्या से संबंधित है। कह रहा है एक अलग है, अलग की पहचान करिए। जल्दी से बताइए क्या होगा? देखो अगर इसकी बात करेंगे सर, इसकी बात करेंगे तो 216 आपका दे रखा है, जो कि एक वर्ग होता है। क्या होता है सर? 216 एक वर्ग होता है। कितने का? माफी चाहेंगे, वर्ग नहीं होता है, ये घन होता है। क्या होता है? 216 घन होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्या कर रहा हूं यार मैं? ठीक है, ये दोस्त आपका घन होता है और ये घन होता है आपका 6 का। कितने का होता है साथी? तो आप कहेंगे 6 का घन होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे 343 की, सर जो 343 होता है ये 7 का घन होता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो हमें 343 प्राप्त होता है। उसी प्रकार मित्र अगर बात करेंगे यहाँ पर 512 की, तो ये 512 जो होता है ये भी एक प्रकार का घन होता है। क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है। ये सर 8 का क्यूब होता है। लेकिन जब 159 आप विकल्प में देखेंगे, विकल्प में यदि आप 159 देख रहे हैं तो ये ना तो घन होता है और ना ही वर्ग होता है।
ये आपका विषम हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर की पहचान करिए। सभी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए इसका विषम उत्तर क्या होगा। देखो ऐसा प्रश्न अगर लेटर सीरीज का आता है, लेटर से संबंधित प्रश्न आता है, तो आपके लिए एक रामबाण ट्रिक है कि आप इनका तुरंत बिना किसी देरी के प्लेस वैल्यू लिख लो। क्या लिख लो दोस्त, आप इसका बिना किसी देरी के प्लेस वैल्यू यदि लिख लेंगे तो आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे विकल्प नंबर 1 में देखेंगे जो पी होता है वो 16 पर होता है, एन को देखेंगे सर एन 14 पर होता है, एल को देखेंगे एल 12 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है। तो विकल्प नंबर 1 कंप्लीट हो गया। विकल्प नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर यू आपका 21 पर होता है, एस दोस्त आपका 19 पर होता है, आगे देखेंगे क्यू आपका 17 पर होता है, ओ को देखेंगे तो 15 पर होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो विकल्प नंबर 3 में, अगर विकल्प नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर 3 पर एम होता है, के आपका सर 11 पर होता है, आई आपका 9 पर होता है और जी आपका 7 पर होता है। उसी प्रकार विकल्प नंबर 4 में देखेंगे तो क्यू 17 पर होता है, एन सर 14 पर होता है, के 11 पर होता है और एच आपका 8 पर होता है। तो इसमें से बताओ कि जो सही आरेख बनेगा, जो सही विषम उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा। अब दोस्त आप इसको देख करके बता सकते हैं कि विषम क्या बनेगा। देखो 16 और 14 में 2 का अंतर है, आगे देखेंगे 12 और 14 में 2 का अंतर और 10 और यहाँ में यानी कि 10 और 12 में भी 2 का अंतर, 21 19 में 2 का अंतर, 19 17 में 2 का अंतर, 17 15 में 2 का अंतर। आगे देखो 11 और 13 इसमें भी 2 का अंतर, 11 और 9 इसमें भी 2 का अंतर, 9 और 7 इसमें भी 2 का अंतर। लेकिन जब विकल्प नंबर 4 को देख रहे हैं, यहां पर सर जो अंतर बन रहा है वो सारा का सारा अंतर हमारा 3 का बन रहा है। तो 3 नंबर का जो विकल्प बनेगा वो आपका विषम उत्तर बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये भी दोस्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मानसिक अभिरुचि से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक अभिरुचि के मित्र आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है जब किसी संगीन अपराध की रिपोर्ट थाने में आती है तो उसकी सूचना तुरंत किसे देनी चाहिए। जल्दी से बताओ दोस्तों, यदि किसी थाने में, कभी कभी आपको कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट नोट करने हैं। कह रहा है किसी संगीन अपराध की रिपोर्ट कहां पर आती है, थाने में आती है, तो इसकी सूचना आप कैसे देंगे, जल्दी से बताइए। थाने में अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो आप इसकी सूचना कैसे देंगे। थाने में सर मंत्रालय तो होता नहीं है, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या वरिष्ठ अधीक्षक होता है। जल्दी से बताओ, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं थाने में या वरिष्ठ अधीक्षक होता है। तो थाने का जो सर्वश्रेष्ठ अधीक्षक होगा यानी कि जो एसएचओ होगा उसी को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। यदि कोई संगीन अपराध की रिपोर्ट सामने आती है, बतौर आप कांस्टेबल वहां पर तैनात हैं, तो आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को तुरंत आपके सीनियर, जो हाईएस्ट सीनियर होंगे थाने के, उनको सौंपनी पड़ेगी। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर बनेगा, वरिष्ठ अधीक्षक को। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका किससे संबंधित है, क्रम व्यवस्था परीक्षण से। ये क्रमों का विचलन से संबंधित है, ये आपके कुछ पूछा जाता है ऐसा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ASAT रुपए PQ124SUT आदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए। मित्र कह रहा है सभी संख्याएं, इस बात को नोट कर लेंगे, जितनी भी साथी आपकी संख्याएं हो और जितनी भी प्रतीक हैं, इन सभी को क्या करना है, निकाल देना है। क्या करना है, निकाल देना है। तो जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उनको हटा देंगे, प्रतीक को हटा देंगे। तो इस सीरीज को अगर हम दोबारा से लिखना चाहें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। ए को लिख सकते हैं क्योंकि लेटर हमसे लिखने कहा नहीं है, उसके बाद एस लिख सकते हैं, फिर ए लिख सकते हैं, फिर टी लिख सकते हैं। उसके बाद सर ये देखो प्रतीक संख्या हटानी, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा। ये भी संख्या हटा देनी तो फिर क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद यू आएगा और क्या आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा। तो देखो यहां पर हमसे प्रश्न में अब क्या कहा है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न में क्या कहा उसका उत्तर देंगे। तो कहा है सबसे अधिक बार आने वाला स्वर की पहचान करें। आप बता सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं, लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं। बच्चों वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो, यहां पर बताओ, यहां पर बताओ। कह रहा कि सबसे अधिक बार कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है इस सीरीज में। ये जो नई सीरीज हमें प्राप्त हुई है किसकी है, ASAT तो इसमें बताना है सबसे ज्यादा बार कौन सा स्वर आया है। देखो टी कोई स्वर नहीं है, 2 बार आया है, एस कोई स्वर नहीं है, 2 बार आया है, और यहां पर अगर आप देखेंगे PQ केवल 1 बार आया है। लेकिन जो ए है, ए आपका सर क्या है, स्वर है, ए आपका स्वर है, यू भी आपका स्वर है। अब देखो यू आपका 1 बार आया है, ए 2 बार आया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि सबसे अधिक बार आने वाला स्वर कौन सा है, तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर आपका साथी हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये 2 बार आया है। इस बात को याद रखेंगे,
ए आपका सही उत्तर बनेगा। यूपी ट्रिपल एससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न एक और मानसिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों याद रखेंगे, कह रहा उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाता है? जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से यहां पर बताना है। अगर आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं, आप तैयारी करते हैं इस पुलिस की और आपको वर्दी मिल जाती है, तो कह रहा है अगर कोई भीड़ आपकी उपद्रव कर रही है तो वहां पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाता है? जल्दी से बताओ। कह रहा उपद्रव पर उतारू भीड़ में गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने को बंद आदेश करने का कब दिया जाता है, ये बताना है। तो देखो, जब भीड़ पथराव कर रही हो तो आप उस पर गोली चला सकते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। भीड़ पथराव कर रही हो, उग्र रूप में ले रही हो, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में पीछे हटना ही उचित समझेंगे और क्या करेंगे? जब भी भीड़ पीछे हटे, गौर से समझो, अगर भीड़ आपकी ओर आ रही है, पथराव कर रही है, तो आप उस स्थिति को संभालने के लिए थोड़े पीछे हटेंगे, क्योंकि कहा है जब शेर अपने शिकार को पकड़ता है तो कुछ आपकी क्या करता है? कुछ कदम पीछे लेता है। उसी प्रकार आपको बतौर पुलिस वाले कुछ कदम पीछे लेने हैं। उसके बाद जब भीड़ आपको तितर बितर दिखाई दे, जब भी भीड़ आप पीछे हटे और तितर बितर दिखाई दे, तो इस प्रवृत्ति में आपको क्या करना है? उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश दे देना है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर बनेगा। ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने साथी क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा था, यहां पर कुछ आपका टाइपराइटर से गलती हो गई है यार। कह रहा निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष लिखा है? देखो, अगर गौर से आप देखेंगे, यहां पर एक बात कही है, यहां पर देखो, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष, यहां पर लिख लेंगे। हमसे क्या पूछा है? शिक्षित पुरुष पूछा है। क्या पूछा है सर? शिक्षित पुरुष पूछा है। शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। देखो ये लिखा है जो शहरी नहीं है। जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है इसका सही उत्तर क्या होगा? वह शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। मतलब शिक्षित में भी आना चाहिए, पुरुष में भी आना चाहिए, लेकिन शहरी में नहीं आना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। देखो दोस्त, अगर बात करेंगे शहरी की, तो शहरी कहां पर दे रखा है? देखो कलर चेंज करते हैं। यहां पर शहरी आपका ये दे रखा है, और शहरी वाला जो सर्कल है उसको याद रखेंगे। सर्कल के अंतर्गत कोई भी लेटर जो आएगा, कोई भी अंक जो आएगा, वो आपका काटा जाएगा, क्योंकि शहरी को मना किया है यहां पर। तो देखो 4 आया है, काट दो। 6 आया है, काट दो। यहां पर 10 आया है, काट दो। 3 आया है, काट दो। और 12 आया है, काट दो। लेकिन दोस्त यहां पर ये पूछा है शिक्षित भी होना चाहिए। शिक्षित के लिए ट्राइंगल में आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए सर? ट्राइंगल में आना चाहिए। तो ट्राइंगल में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद सर कहां पर आना चाहिए? उसके बाद पुरुष का मतलब है ये एक आयत में भी आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए साथी? आप कहेंगे सर आयत में भी आना चाहिए, तो आयत में भी इसको रख देंगे। तो देखो यहां पर कौन सा ऐसा लेटर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे 11 एक ऐसा अंक है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं प्यारे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये दोस्तों आपका किससे है? कूट भाषा से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है यदि पीले को लाल, लाल को नीला, नीला को सफेद, सफेद को काला, काले को हरा और हरे को बैंगनी कहा जाता है, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? देखो जो स्वच्छ आकाश होता है साथी, ये कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इस बात को याद रखेंगे। जब आप स्वच्छ आकाश को आप लोग देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। लेकिन सर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो नीला को कुछ और कहा है। कहाँ गया नीला? देखो यहां पर कहा है नीले को सफेद कहा जाए। क्या कहा जाए मित्र? नीले को सफेद अगर कहा जाएगा तो जो स्वच्छ आकाश होगा वो आपका साथी सफेद दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया। इसको याद रखेंगे। इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मान सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन मान सकते हैं। इसको याद रखेंगे। तो बताओ इनमें से असंगत क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से बताओ, काउंटिंग करो और असंगत बता सकते हो क्या आप कहेंगे सर इसमें आपने एक दिन ट्रिक बताई थी, इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। क्या लिख लेना है? आपको इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो F 6 पर, A 1 पर, Z आपका 26 पर, ठीक है, और E आपका 5 पर। तो बताओ इसका आप विषम बता सकते हो? देखो यहां पर अगर देखेंगे ये आपकी विषम है, ये आपकी विषम संख्या है, मतलब E विषम है और A विषम है, और F सम है और Z सम है। लेकिन इनमें से असंगत तो एक ही होगा, दो तो असंगत हो नहीं सकते। ठीक है, तो अब बताओ अब क्या बनेगा? इसका लॉजिक ये नहीं है, इसका लॉजिक ये नहीं है। इसका लॉजिक क्या है उसको समझो गौर से। देखो ए को बनाने के लिए कितनी डंडियों का प्रयोग किया गया है? सबसे पहली डंडी में इस तरह से लिखूंगा, दूसरी डंडी यहां से ऐसी बनाई जाएगी, तीसरी डंडी यहां से। मतलब यहां पर जो ए बना है वो 3 डंडी से बना है। एफ को देखेंगे तो एक डंडी ऐसी बनेगी, दूसरी डंडी ऐसी बनेगी और तीसरी डंडी ऐसी। तो एफ कितनी डंडियों से बना है मिलकर के? आप कहेंगे सर 3 डंडियों से। उसी प्रकार जेड के लिए एक डंडी ये चाहिए, दूसरी डंडी ये नीचे के लिए
और तीसरी डंडी ये यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर भी कितनी डंडियाँ आई हैं, तो आप कहेंगे सर जो जेड बना है उसमें भी 3 डंडे का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब आप विकल्प नंबर डी को देखेंगे, विकल्प नंबर डी में दिया है ई को बनाएंगे तो पहली डंडी यहाँ पर, दूसरी डंडी यहाँ पर, तीसरी डंडी यहाँ पर और चौथी डंडी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ई बना है मित्र, जो आपका ई बना है, इसने कितने डंडियों का सहारा लिया है, इसने 4 डंडियों का सहारा लिया है। जबकि अन्य जो लेटर बन रहे थे वो केवल 3 डंडियों से बन रहे थे। तो विकल्प नंबर जो डी बनेगा साथी वो आपका सही उत्तर बनेगा। और यूपी पुलिस ने पूछा था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से आपके बाईं ओर 6वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। जल्दी से बताओ, आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखो जब बात करता है आपके, आप कहां पर देख रहे हैं, अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। और स्क्रीन में क्या करना है, जो बाईं दिशा बनेगी, जो मित्र बाईं दिशा बनेगी वो ये वाली बनेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड। और जो राइट हैंड यानी जो दाईं दिशा बनेगी वो ये वाली बनेगी। तो क्वेश्चन में कहा है आपके दाएं मतलब यहां से 9वां होना चाहिए। ठीक है, यहां से 9वां होना चाहिए। और आपके बाएं यहां से दोस्तों कौन सा होना चाहिए, 6वां होना चाहिए। इन दोनों के बीच में बताना है कौन सा लेटर आएगा। जल्दी से बता सकते हैं क्या आप। इसके लिए मित्र एक ट्रिक है, आपको चित्र नहीं बनाना है, मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। आपसे कहा है दाएं से 9वां मतलब राइट से आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। और बाएं से 6ठा तो लेफ्ट से क्या लिखेंगे सर, आप क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। और देखो लेफ्ट और राइट आया है, मैंने बताया था जब भी राइट आए घटा देना है, लेफ्ट आए घटा देना है, राइट लेफ्ट आए या लेफ्ट राइट आए, जब भी अपोजिट आए तो ये ऐड हो जाते हैं, जबकि एक समान आते हैं तो घट जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे आए हैं, आप कहेंगे यहाँ पर देखो अपोजिट आए हैं, मतलब दूसरा वाला नियम फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर जुड़ेगा। और जुड़ेगा तो पहले वाले को पकड़ेंगे, आर को पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा सर, 15 बनेगा। कितना बनेगा, राइट से 15, राइट से 15 पूछा है, राइट से 15। और राइट से 15 बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब बताओ जल्दी से। अब इसका हम क्या करेंगे, राइट से 15 बनाएंगे और बीच का लेटर निकालना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 15 में क्या करेंगे, 7 यहां पर छोड़ देंगे और 7 यहां पर छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ेंगे कहां से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो बताओ यहां पर छोड़ेंगे कहां से, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो दोस्तों, आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, अभी मैं ये जो बता रहा हूं ये इससे सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, फिर करते हैं कि सर बीच का कैसे निकालें, बीच का कैसे निकालें। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। ट्रिक ये है दोस्त, जब भी बीच का लेटर पूछे, क्या पूछे, जब भी आपसे बीच का लेटर पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों एक साइड से बना लो। या तो दाएं से अगर दे रखा है पहला तो दोनों दाएं से बना लो। दोनों दाएं से कैसे बनाएंगे, तो बाएं से अगर 6वां दे रखा है तो यहां पर इसको क्या कर देंगे, 27 में से 6 घटा देंगे, 27 में से 6 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। और ये जो 21 आएगा ये आपका दाएं से आएगा। ठीक है, उसी प्रकार या तो आप बाएं से बना लो, क्या करना है, ये जो आपका बाएं से 6 दे रखा है तो इस 9 को कहां से बना लो, आप बाएं से बना लो। इस 9 को बाएं से कैसे बनाएंगे, बाएं से बनाने के लिए मैंने बताया 27 से घटाना है, चाहे दाएं से बाएं बनाओ या बाएं से दाएं बनाओ, तो दिए गए लेटर की संख्या जो होगी वो आपको 27 से घटा लेनी है। तो दाएं से मैं क्या करूंगा, ये जो राइट का 9 दे रखा है, गौर से समझो, ये राइट का 9 दे रखा है, इसको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं दोस्तों, इस राइट के 9 को क्या करूंगा, मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पर ये लेफ्ट में कन्वर्ट होने के लिए 27 में से घट जाएगा, 27 में से 9 जाएगा, आप बताओ कितना बचेगा सर। 27 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 गया, 8 बचा, और यहां पर 1 बचेगा। ठीक है, 18 बचेगा। तो लेफ्ट से अब ये 18 हो गया, ये जो दाएं से 9 था सर ये क्या हो गया, लेफ्ट से 18। उसी प्रकार अब हमें लेफ्ट से ही क्या दे रखा है सर, 6 दे रखा है। और अब इस स्थिति में जब भी बीच का अक्षर पूछे, क्या पूछे, ठीक बीच का अक्षर पूछे, तो दोनों को जोड़ करके याद रखना है। वो जो अलग थे वो क्रम अलग था जब हम लेटर ज्ञात करते थे लेफ्ट राइट करके, लेकिन यहां पर बीच का अक्षर पूछा है, दोनों को एक साइड से बनाना है, दोनों को जोड़ना है। तो लेफ्ट से ही कितना बनेगा, 18 से 24, और 2 का भाग लगा देना है। और जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो लेफ्ट से सर आपका 12वां लेटर, लेफ्ट से 12वां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वहां से 12वां लेटर कौन सा बनेगा, 12वें स्थान पर सर एल आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका एल बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 से 3 मिनट एक बार फिर से पीछे जाइए, एक बार पुनः से इसको देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चली। तो मैं क्या करूंगा, जो सुधा है, सुधा को दक्षिण की ओर चलवाऊंगा। कहां पर चलवाऊंगा, दक्षिण की ओर। तो सुधा नाम की लड़की है, यहां पर ये चली दक्षिण की ओर। और कहां कितनी चली, तो आप कहेंगे सर आपकी 50 मीटर चली, क्वेश्चन में कहा है। अब देखो ये 50 मीटर चलवा दी। आगे कह रहा
बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। देखो सुधा जो है उसका मुख दक्षिण दिशा में है, अगर दक्षिण दिशा में इसका मुख है तो साथी जब ये बाईं ओर घूमेगी तो पूर्व में जाएगी। कहां पर जाएगी? पूर्व में जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। और पूर्व में गई है मतलब गई है तो ये कितनी दूरी तय कर रही है? 20 मीटर की कर रही है, तो इसको 20 मीटर बना देंगे। आगे का उसके बाद उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है। अब दोस्तों यहां से भी घूमी, यहां से भी घूमी, और ये कितनी दूरी तय कर रही है? आप कहेंगे सर क्वेश्चन में ही तो कहा है कि 30 मीटर, तो इसकी ये जो दूरी बनेगी सर, ये दूरी आपकी 30 मीटर बन जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है उसके बाद आगे चलकर वह घर चली जाती है। तो यहां से क्या कर रहा है कि आगे चल करके कहां चली जाती है? घर चली जाती है, मतलब यहां से निकली थी तो यहां पर चली जाती है। कह रहा अब वह किस दिशा में चल रही है? तो किस दिशा में चल रही है? आप कहेंगे यहां से अगर वो सीधे घर की ओर जा रही है तो ये दिशा में जाएगी, क्योंकि घर तो इसका यहां पर शुरू से जहां गया था वहीं पर है। तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ये दिशा कौन सी बनेगी? देखो इस तरह से आपकी जो दिशाएं होती हैं, गौर से समझो, ये जो दिशाएं होती हैं, ये दिशाएं होती हैं, ये तो आपकी नॉर्मली 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा बनती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका मित्र सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। विकल्प नंबर आपका एक सही उत्तर है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में डेली को EFMIG लिखा जाता है तो मारुति का कोड क्या होगा? देखो इसको लिखा कैसे गया है उसका कोडिंग करते हैं। पहले यहां पर डी को लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद ई को लिखेंगे, ई के बाद क्या लिखेंगे? एल, एच और आई। इनको क्या लिखा गया है ये समझना है हमें। तो आप कहेंगे सर ई लिखा है, ई के बाद एफ लिखा है, एफ के बाद एम लिखा है, क्या लिखा है? एम के बाद आई लिखा है, आई के बाद जे लिखा है। तो सर इसका कहीं ना कहीं हमें कुछ लॉजिक पता चल रहा है। अभी हमने पीछे जो लॉजिक चेक किए थे उनमें से कोई एक लॉजिक है सर, +1 का लॉजिक है। कितने का? +1 का है। गौर से देखो सभी के सभी में +1 हो रहा है। एच के बाद आई, आई के बाद जे, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, डी के बाद ई। तो +1 का लॉजिक चल रहा है सभी में। तो एम में +1 करेंगे, जैसे ही एम 13 पर होता है और 1 जोड़ेगा तो एन से विकल्प की शुरुआत होगी। विकल्प नंबर 1 गलत। लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में सभी समान दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ए में अगर 1 जोड़ेंगे मित्र, ए में अगर 1 जोड़ेंगे तो ए 1 जोड़ेगा बी आएगा, एन के बाद बी आनी चाहिए, तो विकल्प ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद लास्ट से सेकंड देख लो, लास्ट से सेकंड टी है, टी में 1 जुड़ेगा तो यू आएगा। लास्ट से सेकंड यू, लास्ट से सेकंड यू केवल विकल्प नंबर आपके सी में दिया है, तो ये सही उत्तर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन जाएगा NVSVUJ। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, मारुति का कोड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है मानव प्राणी शिक्षक तथा स्नातक, मानव प्राणी शिक्षक तथा स्नातक में बताइए सही बेन आरेख क्या होगा? तो देखो ये जो बनेगा आरेख उसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जो मानव प्राणी होगा वो तो सबसे बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा आरेख क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है जो मानव होता है वही तो शिक्षक बनता है और वही स्नातक करता है। क्या करता है? जो मानव होता है वही शिक्षक बनता है और वही स्नातक बनता है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह से आप इसको बनाएंगे, मानव प्राणी को क्या बनाएंगे? मानव प्राणी को बनाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो साथ ही यहां पर हम मानव प्राणी बना लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? तो सर आप कहेंगे यहां पर एक कोड बना देंगे, किसके लिए? शिक्षक के लिए। किसके लिए बना देंगे? शिक्षक के लिए बना देंगे, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद जो शिक्षक होता है, जो टीचर बनता है, उनमें से कुछ टीचर ऐसे भी तो होते हैं जो बीएड करके बनते हैं, काफी सारे बीटीसी करके बन जाते हैं, लेकिन कुछ आपके बीएड करके के भी तो बनते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बनते हैं। तो कुछ आपका पार्ट इस तरह का ये जो पार्ट होगा शिक्षक का, ये किसका आएगा? स्नातक का बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या बनेगा मित्र? स्नातक का बनेगा। तो आप कहेंगे सर एक सर्कल होना चाहिए, उसके अंदर जो 2 सर्कल बनेंगे वो क्रॉस पैटर्न में बनेंगे। किसमें? क्रॉस पैटर्न में। और 2 क्रॉस पैटर्न के सर्कल आपके विकल्प नंबर 1 में दिए हैं। साथ ही विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है अविवाहित, अध्यापक और पिता, इनमें से बताओ सही बेन आरेख क्या बनेगा? तो मैं साथी यहां पर क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले एक बेन आरेख बनाऊंगा और इस बेन आरेख को नाम दूंगा अध्यापक का। किसका दूंगा? अध्यापक का, इस बात को याद रखेंगे। ये जो अध्यापक बनेगा, इन अध्यापक में आपने देखा होगा कई सारे अध्यापक मित्र ऐसे होते हैं जो आपके पिता होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे आपके ऐसे अध्यापक होते हैं जो क्या होते हैं? पिता होते हैं। तो कुछ पार्ट पिता का अध्यापक में आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार कुछ आपके अध्यापक ऐसे भी तो होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है और वो पिता नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जिनकी शादी नहीं होगी वो पिता नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर आपका कुछ पार्ट क्या आ जाएगा? आपका अविवाहित का आ जाएगा। ठीक है, अविवाहित, यहां पर लिखूंगा अविवाहित। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 3 जो सर्कल होंगे वो क्रॉस इस तरह के काटते हुए मिलेंगे। इस तरह के काटते हुए सर्कल एक बार फिर से विकल्प नंबर ए में है।
तो विकल्प नंबर ए दोस्तों एक बार फिर से आपका सही उत्तर है। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग का चयन करें या उस अलग को चुनें। तो देखो यहां पर क्या करना है, कह रहा है लखनऊ है, पंजाब, पटना और मुंबई। तो विषम बता सकते हो क्या होगा, विषम आपका पंजाब बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, क्योंकि पंजाब दोस्त आपका क्या है, एक प्रकार का राज्य है। पंजाब क्या है कि अपने भारत का एक राज्य है। पटना बिहार की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। लेकिन पंजाब है जो इसकी राजधानी क्या बनती है, चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक राज्य 3 राजधानियां, तो विषम बन जाएगा राज्य वाला। ठीक है, आज के प्यारे दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त आज के लिए माफी चाहेंगे, आज की जो दोपहर वाला 12 बजे वाली क्लास होगी, जो आपकी जीके जीएस की क्लास होगी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट काम हो गया है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और निरंतर फिर अगले दिन से आपकी क्लास चलने लगी, यानी कल से आपकी क्लास चलेगी। आज आपकी 12 बजे वाली जीके जीएस की क्लास नहीं होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।